तो अपन ने कुछ कर्मों के आश्रव का वर्णन पढ़ा था। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। में जितना अपन स्वाध्याय कर चुके थे उसकी एक झलक देखी थी। तो विशिष्ट कर्मों के जो आश्रय हेतु हैं उनकी भी झलक देख लेते हैं। ज्ञानावरण कर्म के आश्रय हेतु मात्सर्यमंतरायश्च प्रदोषो निन्नवस्तथा आसादनोपघातौ च ज्ञानस्योत्सूत्रचोदितौ अनादरार्थश्रवण मालस्यं शास्त्रविक्रयः बहुश्रुताभिमानेन तथा मिथ्योपदेशनम् अकालाधीति राचार्योपाध्याय प्रत्यनीकता श्रद्धा भावोप्यनभ्यासस् तथा तीर्थोपरोधनम् बहुश्रुतावमानश्च ज्ञानाधीतेश्च शाठ्यता इत्येते ज्ञानरोधस्य भवन्त्याश्रवहेतवः। किसी कारण से जिसका अपन ने अभ्यास भी किया हुआ है और जो दूसरों को बताया जा सकता है, ऐसे ज्ञान को ईर्ष्यावश अन्य के लिए प्रदान न करना मात्सर्य है। इससे ज्ञानावरण कर्म का आश्रय विशेष होता है। अब विशेष का अर्थ है उत्कृष्ट स्थिति और तीव्र अनुभाग के साथ। उत्कृष्ट स्थिति यानी बंध की अवधि, जिसको स्थिति कहते हैं। 30 कोड़ा कोड़ी सागर ज्ञानावरण की स्थिति है। और उत्कृष्ट अनुभाग, तीव्र अनुभाग जो है, तीव्रतम अनुभाग, हलाहल विश्रमण अनुभाग होता है। वैसा बंध होता है कि आपने अभ्यास कर रखा है और दूसरों को देने योग्य कोई ज्ञान आपके पास है, लेकिन आप ईर्ष्या से नहीं देते कि मेरे से आगे न बढ़ जाए, तो उससे ऐसा कर्म बंध होता है, ज्ञानावरण आश्रय होता है। फिर ज्ञान का विच्छेद करना अंतराय है। विघ्न डाल देना, कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसमें विघ्न डाल देना, विच्छेद कर देना। इसका उदाहरण क्या हो सकता है कि जैसे कोई ज्ञान प्राप्ति में संलग्न है और किसी बहाने से उसको वहां से अलग कर देना। तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हारा काम उनकी सेवा करना है, पढ़ाई तो कभी भी कर लोगे, ऐसा कोई भी बहाना करके, जबकि उतना आवश्यक नहीं है, वो वहाँ पर सब प्रबंध हो रहा है, तो भी किसी उपाय से उसको वहाँ से अलग कर देना विच्छेद कहलाता है। और उससे वो अंतराय के अंतर्गत आता है। विघ्न हो गया, उसका सब काम रुक गया। अच्छा खासा पढ़ रहा था, लेकिन कोई ऐसी बात आ गई जिससे उसकी पढ़ाई ठप हो गई। प्रदोष, इससे भी ज्ञानावरण का आश्रय होता है। तो ये प्रदोष क्या वस्तु है? तो मोक्ष में साधनभूत जो तत्व ज्ञान है, उसका उपदेश कोई कर रहा हो तो ऐसे खुल करके विरोध नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर उसके प्रति दुष्टता का भाव रखते हैं।
वो जो अंदर का दुष्टता का भाव है, मोक्ष मार्ग के उपदेशक के प्रति दुष्टता का भाव, यहाँ पर एक विशेष जानकारी की बात यह है कि मोक्ष मार्ग का उपदेश करने का अधिकार मोक्ष मार्गी को ही है। यहाँ तक के अभी आज अमावस्या का दिन है, ये तो धवला की 8वीं पुस्तक में वो पंक्ति आती है कि गृहस्थों को मोक्ष मार्ग का उपदेश करने का अधिकार नहीं है। बड़ी बातें थोड़ी सी गंभीर है। दूसरे उपदेश करो ना, आप रात्रि भोजन त्याग का उपदेश कर सकते हैं, आप सदाचार का उपदेश कर सकते हैं, तो मोक्ष मार्ग का रत्नत्रय का उपदेश करने का अधिकार रत्नत्रयधारी को है। तो मोक्ष के साधन भूत तत्व ज्ञान का उपदेश होने पर मुख से विरोध न करते हुए भी अंदर दुष्टता का भाव रखना प्रदोष कहलाता है। इससे भी तीव्र बंद होता है ज्ञानवान। फिर इसके पश्चात था निन्नव, किसी कारण से ज्ञान को छिपाना, निन्नव, जानबूझकर छिपाना, निन्नव। ऐसा बोल देना कि नहीं ऐसा नहीं है, और बोले कि आप किस आधार पर कह रहे हैं, मैं नहीं जानता, ऐसा नहीं है। वैसे वो कुछ बता भी नहीं रहा है, छुपा रहा है कुछ अंदर, और फिर निषेध भी कर रहा है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता इत्यादि कहकर ज्ञान को छिपाना निन्नव है। आसादन, दूसरों के द्वारा प्रकाश में आने वाले ज्ञान का शरीर और वचन से निषेध करना आसादन। इस उदाहरण के लिए कोई शास्त्र के जानकार मनुष्य किसी का समाधान कर रहे हैं, तो दूर से खड़े खड़े उनसे आंख से आंख मिलाई और ऐसे इशारा कर दिया कि ये चर्चा मत करो। तो जो दूसरों के लिए प्रकाशित करने योग्य ज्ञान है, उसका शरीर और वचन से निषेध करना आसाधना है। फिर उपघात का अर्थ होता है निर्दोष ज्ञान में दोष लगाना। और फिर इसके अतिरिक्त और भी कुछ दिए हैं इसमें, आगम विरुद्ध बोलना, अनादर पूर्वक शास्त्र के अर्थ को सुनना, आलस्य करना, शास्त्र बेचना, शास्त्र सरस्वती है और सरस्वती अनमोल होती है, तो उसको बेचना पाप है। अपने को बड़ा ज्ञानी मानकर गलत उपदेश देना, थोड़ा सा आप अपनी बुद्धि को दौड़ाएंगे ना, तो सबके दृष्टांत और उदाहरण भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे कि ऐसा सब चलता है दुनिया में। और आचार्य लिख रहे हैं 1000 साल पहले, और उमा स्वामी आचार्य और पहले लिख चुके हैं, तो ये चीज़ होती है। तभी तो इसमें बताया शास्त्र में कि इससे तीव्र ज्ञानावरण का आश्रय होता है। अपने आप को बहुज्ञानी मानकर, बड़ा ज्ञानी मानकर मिथ्या उपदेश देना,
एक चर्चा ऐसी आती है ना कि घर पर प्रतिमा रखने से पाप लगता है, ऐसी चर्चा भी बहुत सुनने में आती है। तो उसके विषय में पद्म पुराण में रविशंकर आचार्य महाराज ने लिखा है कि जिस घर में प्रतिमा नहीं होगी उस घर को महामारी खा जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ इसका? आचार्य मान्य कर रहे हैं कि घर में प्रतिमा हूँ, ये शास्त्र सम्मत है, लेकिन जो तर्क करने वाले हैं वो विरोध कर रहे हैं। तो ठीक है, ये सब होता है। और फिर जो गृह चैत्यालय का पूरा वर्णन है, मंदिर शिल्प के अंतर्गत गृह चैत्यालय का जो वर्णन है, 11 अंगुल की प्रतिमा क्यों बताई गृह चैत्यालय में? अगर वो घर से अलग होता वो, तो फिर तो शिखरबंद जिनालय हो जाता बड़ा भारी। 11 अंगुल से बड़ी प्रतिमा घर पर नहीं रखने का विधान क्या है, क्यों है? 11 अंगुल तक के रख सकते हो आप विनय से और शुद्धता से रखो, उसमें कौन सी बात होगी? विनय और शुद्धता नहीं बनती घरों में, देखो जिनके नहीं बनती है उनकी वो जाने, लेकिन जिनकी बनती है उनको आप कैसे अनुचित ठहरा सकते हो? सारी बातें हैं। और इसके साथ में और भी कुछ कुछ बोल जाना, वो भयभीत हो जाए श्रोता। वास्तव में देखा जाए तो इस काल में डरने का नाम ही नहीं है किसी चीज से। क्या डरना किसी से? कि यहाँ कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई ऐसे डरा दे और अपन बच्चे बैठे हुए हैं डर जाए उनकी बातों से। प्रमाण चाहिए, आप ऑथेंटिक विथ प्रूफ बोलो। कोई किस्सा विस्सा सुनाने से काम नहीं चलता, सबूत दो, सबूत आगम का, पूर्वाचार्यों का सबूत दो। डरावनी बातें भी हो जाती कभी, वंश नष्ट हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ठीक है, जो ऐसा कह रहे हैं हो सकता है उनकी जानकारी में ऐसा हो, पर वो उस जानकारी को प्रस्तुत करें ना प्रमाण सहित कि मैंने ऐसा पढ़ा है, ऐसा आचार्यों ने लिखा है, प्रमाणित करें वो उस बात को। क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बड़ी भक्ति से गृह चैत्यालय की स्थापना करके जिनेंद्र भगवान की अर्चना करता है। उनके हृदय पर क्या गुजरती है, ये भी तो विचार करने योग्य है ना। अहिंसा का अर्थ ये थोड़ी है कि चींटियां बचा कर चल रहे हो आप और इंसानों को ठेस पहुंचा रहे हो, ये कोई अहिंसा थोड़ी होती है। तो ये सारी बातें हैं। शताब्दियों पुराने गृह चैत्यालय हमने देखे हुए हैं, कोई वंश नष्ट नहीं हुआ, तो हव्वा बनाने से क्या फायदा? तो भोले लोग मान लेंगे उसको, जो श्रद्धालु लोग हैं वो उसको सच मान लेंगे, लेकिन जिसने प्रैक्टिकल देखा हुआ है वो जानता है कि ये तो निराधार कथन है। तो ये सब ज्ञानावरण के आश्रय है, ऐसा इसमें लिखा है। अपने को बहुज्ञानी मानकर मिथ्या उपदेश देना, अकाल में अध्ययन करना, जो स्वाध्याय का काल नहीं है उस काल में स्वाध्याय करना, ये भी आश्रव है, तीव्र आश्रव है। आचार्य और उपाध्याय के प्रतिकूल चलना, भद्रबाहु आचार्य महाराज का नाम सुना होगा आपने, अंतिम श्रुत के लिए। वो इतने कुशाग्र बुद्धि थे कि वो एक पाठी एक बार में सब कुछ कंठस्थ कर लेते थे, तो भी गुरु की अनुमति के बिना उन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, कुछ भी नहीं पढ़ा। गुरु ने जब अनुज्ञा दी तभी उन्होंने पढ़ा। हमने पहले भद्रबाहु चरित्र पढ़ा तो हमने सोचा कि इतने बड़े महान
आचार्य गुरु की अनुमति के बिना कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। फिर हमने भी सारे शास्त्र गुरु की अनुमति से ही पढ़े, और जो हमने अपनी क्रियाओं में परिवर्तन किया या जो भी किया, जैसा हमें जो कुछ समझ में आया वैसा जो कुछ हम करते गए, उसकी भी सूचना हम गुरु को देते रहे। और ये बात गुरु जानते हैं। तो गुरु के, आचार्य और उपाध्याय के प्रतिकूल चलना, ये भी ज्ञानावरण का आश्रम है। धर्म की आमनाय में रुकावट डालना। आमनाय का अर्थ क्या होता है? आचार पद्धति, परंपरा। उस परंपरा में नहीं, ये नहीं चलेगा, यहाँ ये बंद करो, उसमें रुकावट डालना, ये भी ज्ञानावरण का आश्रम है। बहुज्ञानी जीवों का तिरस्कार करना और ज्ञानाध्ययन की कुशलता से शाठ्यता, ज्ञानाधीतेष्ट शाठ्यता, इसका अर्थ संभवतः हमें यहाँ पर कुछ स्खलित लगता है। ज्ञानाध्ययन की कुशलता से धूर्तता का व्यवहार करना, इस पंक्ति का कोई अर्थ बैठ नहीं रहा है, और मूल शब्द जो संस्कृत में है वो है ज्ञानाधीतेश्च शाठ्यता। ज्ञान की अधीति अर्थात अध्ययन जिसके है, जिस जीव के पास, उसके प्रति दुष्टता का बर्ताव करना, ये ज्ञानावरण का आश्रम। इस प्रकार ये सारे के सारे ज्ञानावरण के आश्रित हैं। दर्शनस्यांतरायश्च प्रदोषो निंदवोऽपि च मात्सर्यमुपघातश्च तस्यैवा साधनं तथा नयनोत्पाटनं दीर्घस्वापिता शयनं दिवा नास्तिक्यवासना सम्यक् दृष्टिसन्दूषणं तथा कुतीर्थानां प्रशंसा च जुगुप्सा च तपस्विनां ज्ञानावरणस्यैते भवन्त्यास्रवहेतवः। दर्शन में विघ्न डालना, दर्शन करने वाले के प्रति दुष्टता का भाव रखना, और दर्शन करने योग्य कोई जिनालय या फिर गुरु महाराज आदि होते हैं, उनकी जानकारी ना देना, होते हुए भी ना देना। फिर ईर्ष्यावश दर्शन न कराना, निर्दोष दर्शन में दूषण लगाना, ये उपघात है। और इसी प्रकार वचन से और काय से दर्शन करने का निषेध करना, ये सब दर्शनावरण के आश्रव हैं। कईयों को आंखों से दिखता ही नहीं, बहुत इलाज कराते हैं, सब कुछ करते हैं, नहीं दिखता, तो इसमें आचार्य लिखते हैं कि ये सब कारण बन जाते हैं। दर्शनावरण कर्म का तीव्र अनुभाग होता है तो ये स्थितियां बनती हैं। वैसे तो दर्शन जो है वो क्षयोपशमिक भाव है। क्षायिक दर्शन भी होता है और क्षयोपशमिक भी होता है। औपशमिक नहीं होता, औदैहिक नहीं होता और पारिणामिक भी नहीं होता। तो किसी की आंखें निकाल लेना, घंटों तक सोते रहना, कोई कितना भी उठाए तो भी सोते ही रहना, दिन में सोना, ये सब दर्शनावरण के आश्रम है, तीव्र आश्रम है।
फिर मिथ्यात्व के संस्कार रखना, नास्तिकता का भाव रखना, सम्यक दृष्टियों पर दोष लगाना, मिथ्या तीर्थों की प्रशंसा करना, तपस्वियों से के प्रति ग्लानि रखना, ये सब दर्शनावरण के आश्रम हैं। हमने क्या किया था कि ऐसा सब हो रहा है, तो सबके उत्तर यहाँ पर आश्रव पदार्थ के वर्णन में दिए हुए हैं। असाता के आश्रव भी बताया, दुखं शोको वधस्ताप क्रंदनम परिदेवनम परात्मद्वितयस्थानि तथा च परपैशुनम छेदनम भेदनं चैव ताडनं दमनं तथा तर्जनं भर्त्सनं चैव सद्यो विशंसनं तथा पापकर्मोपजीवित्वं वक्रशीलत्वमेव च शस्त्रप्रदानं विश्रम्भ घातनं विषमिश्रणं श्रृंखला वा गुरापाश रज्जुजालादिसर्जनं धर्म विध्वंसनं धर्म प्रत्यूहकरणं तथा तपस्विगर्हणं शीलव्रतप्रचावनं तथा इत्यसद्वेदनीयस्य भवन्त्याश्रवहेतवः। अपने में दुखी होना, दूसरों को दुखी करना, साथ में मिलकर के दुख मनाना, शोक करना, मारना पीटना या फिर किसी का वध कर देना, घात कर देना, पश्चाताप करना। कैसा पश्चाताप? किसी को दान कर दिया, बाद में लग रहा था कि यार इतना नहीं करना था, ज़्यादा दे दिया मैंने, पश्चाताप। और भी प्रकार से पश्चाताप होता है। जब कोई अपनी बदनामी करता है तब भी अंदर ही अंदर लगता है कि कहाँ से मैंने ऐसा काम किया और फिर सब जगह बदनामी हो गई। ये सब असाता के आश्रम है। रोना असाता का आश्रम है। परिदेवन यानी विलाप कर कर के रोना, जिससे किसी को भी सुन करके एकदम, जब किसी की मृत्यु हो जाती तब जैसे लोग रोते हैं ना, अलग प्रकार से रोते हैं उस समय, विलाप कर कर के रोते। वो भी असाता का तीव्र आश्रम है। दूसरों की चुगली करना, पर पैशन, काटना, टुकड़े करना, पीटना, दबा के रखना, डांटना, फटकारना और शीघ्रता के साथ किसी की हिंसा करना, पाप कार्यों से पैसे कमाना, कुटिल स्वभाव रखना, टेढ़ा स्वभाव रखना, हथियार देना किसी को, विश्वासघात करना, विष मिलाना, साकल, रस्सी, जाल और अलग अलग प्रकार की रस्सियां होती है, उसका निर्माण करना, धर्म का घात करना, धर्म में विघ्न उत्पन्न करना, तपस्वियों की निंदा करना, शील व्रत से किसी को पतित करना, ये सारे असाता वेदनीय के आश्रम हैं। अब साता के आश्रम क्या हैं? दया, दया दानं तपशीलं सत्यं शौचं दमः क्षमा वैयावृत्यं विनीतिश्च जिन पूजार्जवं तथा सराग संयमश्चैव संयमा संयमस्तथा भूतप्रत्यनुकंपा च सद्विद्याश्रव हेतवः। दया करना साता का आश्रम है। दान करना साता का आश्रम, पुण्य का। तप करना साता का आश्रम है। शील पालना साता का आश्रम है। सत्य, संतोष, संयम, क्षमा, वैयावृत्य, विनय, जिन पूजा और सरलता भी साता के आश्रम है। सराग संयम,
मुनिराजों का होता है, शुभोपयोग काल में सराग संयम कहलाता है। वो भी साता का आश्रम है। संयमा संयम तथा, उसी प्रकार ये संयमा संयम होता है। पहली से 11वीं प्रतिमा और आर्यिका तक संयमा संयम कहलाता है। तो ये साता के आश्रम है। फिर जीवों पर दया करना विशेष रूप से, और व्रतियों पर अनुकंपा रखना, ये सब साता वेदनी के आश्रम है। अब मिथ्यात्व के आश्रम कौन से हैं? केवल श्रुत संघानाम धर्मस्य त्रिदवौकसाम अवर्णवाद ग्रहणम तथा तीर्थकृतामपि मार्गसंदूषणं चैव तथैवोन्मार्गदेशनम् इति दर्शनमोहस्य भवन्त्याश्रवैः तव। केवल ज्ञानी परमात्मा पर झूठा दोषारोपण करना, आगम पर झूठा दोषारोपण करना, संघ पर झूठा दोषारोपण करना, धर्म पर झूठा दोषारोपण करना, देवों के लिए मिथ्या दोष बताना, ये सब अवर्णवाद कहलाता है। तीर्थंकरों का अवर्णवाद करना, मोक्ष मार्ग को दूषित करना और उन्मार्ग का उपदेश करना, ये सब मिथ्यात्व के प्रचंड आश्रम है। 70 कोड़ा-कोड़ी सागर का मिथ्यात्व इनसे होता है, इन क्रियाओं से। और इससे फिर उसका अनुभाग भी बड़ा भयंकर होता है। हालाहल विष के समान अनुभाग होता है, इतना कड़वा होता है वो। देवों का अवर्णवाद कैसे हुआ? देव लोग मांस भोजी होते हैं, शराब पीते हैं, पशुओं की बलि से प्रसन्न होते हैं इत्यादि। ये देवावर्णवाद। तीर्थंकरों में जो दोष नहीं है वो दोष बताना तीर्थंकर आवरणवाद है। अब कषायों का आश्रव कैसे होता है और नौ कषायों का आश्रव कैसे होता है? स्यात् तीव्र परिणामो यह कषायाणाम विपाकतः चारित्र मोहनीयस्य स एवाश्रव कारणम्। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, सातावेदनी, असातावेदनी, मिथ्यात्व, इन सब के आश्रव बता करके अब कषायों के आश्रव कैसे होते हैं वो बता रहे हैं। इति शब्द प्रकारार्थ है। एक साता के आश्रम में एक इति शब्द और दिया था। इति यानी इस प्रकार के और भी भाव या और भी क्रियाएं साता के आश्रम में, जैसे अरहत पूजा करण, परता, अरहंत की पूजा करने में तत्परता रखना। बाल, वृद्ध, तपस्वी, वैयावृत्त्यादय, छोटे साधु, वृद्ध साधु, तपस्वी साधुओं की सेवा आदि करना भी उसमें स्वीकार किया जाता है। फिर भूतानुकंपा जो कही थी कि सब प्राणियों पर दया रखना, तो उसमें व्रती भी आ गए सब प्राणियों में। व्रतियों का अलग से क्यों कथन किया? तो उसका उत्तर देते हैं, तद विषय अनुकंपा प्राधान्य ख्यापनार्थम, उनके प्रति प्रधान रूप से आप अनुकंपा करें, इस बात को प्रकट करने के लिए उन्होंने व्रति अलग से कहा। अब इसमें ध्यान से सुनना, कषाय के बारे में जानकारी है। कषाय बतलाई जा चुकी है, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि। उसके उदय से जब आत्मा में तीव्र परिणाम होते हैं, शांत परिणाम नहीं होते हैं, तीव्र परिणाम होते हैं, आवेग आ जाता है,
आवेश आ जाता है, उससे चारित्र मोह का तीव्र आश्रय होता है। जैसे अनंतानुबंधी कषाय की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, तो मिथ्यात्व के बाद अनंतानुबंधी का ही नंबर आता है उत्कृष्ट स्थिति। 40 कोड़ा कोड़ी सागर, मिथ्यात्व से 70 कोड़ा कोड़ी, मिथ्यात्व की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी, अनंतानुबंधी की 40 कोड़ा कोड़ी, और फिर उसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय की स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर। नाम और गोत्र कर्म की स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर है, और आयु कर्म की 33 सागर है। कोड़ा कोड़ी नहीं है, 33 मात्र सागर है। ये उत्कृष्ट स्थितियों का पूरा कथन था, आगे आने वाला है। तो वैसी स्थिति का बंध ऐसे होता है, कैसे होता है देखिएगा। तत्र स्वपर कषायोत्पादनम तपस्वी जन वृत्त दूषणम संक्लिष्ट लिंग व्रत धारणादि कषाय वेदिनीयस्याश्रव। अपने में और दूसरों में कषायों को उत्पन्न करना, ऐसी बातें करना, चर्चा, अब कोई बातचीत तो होती है सबकी आपस में, लेकिन ऐसी चर्चा करना जिससे कि अपने अंदर तो है ही कषाय, वो सामने वाले के अंदर भी कषाय उत्पन्न हो जाए, ये उत्कृष्ट स्थिति बंध का कारण है। 40 कोड़ा कोड़ी। और तपस्वी जन वृत्त दूषण, मुनियों की क्रियाओं में दोष लगाना। कि वो साधु तो मुस्कुराते हुए आहार लेते हैं, चुपचाप नहीं ले सकते क्या? चुपचाप तो ले रहे हैं, थोड़ा मुस्कुरा दिया तो फिर किसी को तकलीफ हो गई तो वो इस प्रकार से उनकी क्रियाओं में दोष लगा रहे हैं, या और कोई, ये तो एक उदाहरण मात्र था। तो तपस्वी जनों के चारित्र में दोष लगाना, ये कषाय का तीव्र आश्रव है। 40 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति होती है इसमें। और संक्लिष्ट लिंग व्रत धारण भी थी, तीव्र कषाय के साथ दीक्षा लेना, व्रत ले लेना और रात दिन कषाय करते रहना, उसको धारण करके रखना वैसी कषायों को, और संक्लिष्ट, इससे भी तीव्र कर्म का आश्रय होता है कषायों का। सद्धर्मोपहसन दीनाति हास बहुविप्रापोपहासशीलता दिर हास्य वेदनीय। हास्य का तीव्र आश्रय कैसा होता है? अब वो इतना तीव्र आश्रय हो जाता है कि फिर आप कंट्रोल भी नहीं कर पाते। जब उसका उदय आता है तो आप रोक नहीं पाते। कहीं कोई गंभीर माहौल है और फिर वो खी खी के हंसना चालू हो जाता है, ऐसा उदय आ जाता है तीव्र। तो उसका बंध कैसे होता है वो बता रहे हैं। बंध ऐसे होता है कि धर्म की हंसी उड़ाना और दीन दुखियों की खिल्ली उड़ाना, बहुत ज़्यादा विप्रलाप करना, मतलब ऐसी ऐसी बातें करना कि बस बड़बड़ करते ही चले जा रहे हैं। और उपहासशील का, बात बात पे हंसते रहना, मतलब वो कोई भी बात बिना हंसे कर ही नहीं सकता ऐसा व्यक्ति, उसको हास्य कर्म का आश्रय होता है विशेष। हंसने की आदत होना भी हास्य वेदनी का आश्रय। विचित्र क्रीडन परता व्रतशीला रुच्यादि रति वेदनीय से। रति नाम की जो नौकशा है रति, उसका आश्रय विचित्र प्रकार की क्रीड़ाओं में तत्पर होने से होता है। व्रत और शील के प्रति अरुचि होने से भी रति वेदनीय का आश्रय होता है। परारति प्रादुर्भावना रति विनाशन पापशीला शील संसर्गादि अरति वेदनीय।
दूसरों में अप्रीति उत्पन्न करना, दूसरों में जो प्रीति है उसका नाश करना, और पाप करने की जिनको आदत पड़ी हुई है उनकी संगति में रहना आदि। अरति वेदनीय का आश्रम। अरति एक कषाय, एक नो कषाय होती है, उसका उदय आता है तो अपना कहीं मन नहीं लगता, यहाँ भी अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा भाव अंदर आता है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसका बंध ऐसे होता है। स्वशोकोत्पादना पर श्लोक, स्वशोकोत्पादना पर शोक प्लुताभिनंदनादि है शोक वेदनीय से। अपने में शोक उत्पन्न करना और कोई दूसरा जो शोक से आकुल है उस पे उसको शोकाकुल देख करके खुशी मनाना, इससे भी अपने को शोक का आश्रय होता है। फिर उसका उदय आता है तो अपन शोकाकुल हो जाते हैं। वियोग के दुख को शोक कहते हैं। स्वभय परिणाम पर भयोत्पादनादिर भय वेदनीय से। अपने में डर बनाए रखना और दूसरों को डराना, ये भय के आश्रय का कारण है। कुशल क्रियाचार जुगुप्सा वेदनीय से। कुशल क्रियारूप जो आचरण है उसके प्रति ग्लानि करना जुगुप्सा वेदनीय का तीव्र आश्रम है। फिर स्त्री वेद का बंध कैसे होता है, आश्रय कैसे होता है, तो उसको जानने से ऐसे काम अपन छोड़ दें तो आश्रय नहीं होगा। कैसे काम करने से स्त्रीवेद का आश्रय होता है, तो अली का विधाई ताति संधान परत्वम पर रंधापेक्षित्व प्रवृद्ध रागादि स्त्री वेदनीयस्य। झूठ बोलना, अधिक छानबीन करना, दूसरों की कमियां पकड़ना और अधिक राग द्वेष करना, ज्यादा ही राग द्वेष करना, ये स्त्री वेदनी का आश्रम है। तो आदि शब्द से और भी कुछ दे दिया हमने। और भी कुछ ऐसे भाव होते होंगे जिनसे स्त्री वेद का आश्रय होता होगा। फिर पुरुष वेद का आश्रय क्या है? स्तोक क्रोधानुत्सुकत्व स्वदार संतोषादि पुन वेदनीयस्य। थोड़ा गुस्सा आना और कौन क्या कर रहा है इसमें उत्सुकता नहीं रखना, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहना इत्यादि पुरुष वेदनीय के आश्रय। फिर नपुंसक वेदनी का आश्रय क्या है? प्रचुर कषाय, खूब ज्यादा कषाय, गुह्येंद्रिय व्यपरोपण। फिर गुह्येंद्रिय का व्यपरोपण करना, उसका घात करना, परांगनास्कंदनादिर, पर स्त्री को प्राप्त करना इत्यादि नपुंसक वेदनीय का आश्रय। रावण का जीव अभी जहां पर है वहां पर नपुंसक वेद का उदय चल रहा है। भले ही उसने अपना नियम नहीं तोड़ा था, लेकिन उसने पर स्त्री हरण तो कर ही लिया था। निर्दिष्टो मोहनीयस्य आश्रवो भेदः। अब मोहनीय का आश्रय पूरा हुआ। इदानीं तदनंतर निर्दिष्टस्यायुषः कारण प्रदर्शनार्थमिदम् उच्यते। अब आयु कर्म जो होते हैं, 4 प्रकार की आयु होती है, उनके आश्रय को आगामी सूत्र में बताया जाएगा। जैनम जयतु शासनम।